बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के दबंग फैसलों के ख़िलाफ़ उलमा बरादरी सफ़ आरा हो गई है। सफ़ बंदी कर ली गई है और ऐलान किए जा रहे हैं कि रियासत भुगतेगी या चीफ जस्टिस, लेकिन शायर इस्लाम पर हमला नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत दबंग फैसले करने शुरू किए। ख़ासतौर पर अभी तक वो कराची तक महदूद हैं। पहला फैसला उन्होंने नस्ला टावर का किया कि नस्ला टावर पर सो मोटो एक्शन लेते हुए करार दिया कि ये गैर कानूनी इमारत है और उसकी रेगुलराइजेशन की तमाम इस्तदाएँ मुस्तरद करते हुए उसको गिराने का हुक्म दिया। उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें भी, और इन दलाइल के बावजूद कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ खर्च करके तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ये फ़्लैट्स ख़रीदे हैं और उनके पास अब इसके बाद और कोई जायमा नहीं है। मुस्तरद करते हुए नस्ला टावर बिलाखिर गिराने का हुक्म दिया, जिसके बाद वहाँ के मकीन तो जीते जी मर गए। खातून, ज़ाहिर है कि कोई भी खातून जिसके सर से छत छीन कर तोड़ दी गिरा दी जाए वो ज़िंदा भी रहे तो क्या ज़िंदा रहेगी, लेकिन वो अमलन अल्लाह को प्यारी होगी। और जो ज़िंदा हैं वो पता नहीं किस हाल में होंगी और कितनी ज़िंदा होगी। वो तो थे खैर निहत्ते सिविलियन, भुगत रहे हैं, रो रहे हैं या मर रहे हैं। अगले स्टेप पे चले, चीफ जस्टिस साहब ने रुख किया कि जब बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हुई इसी हवाले से कि वो एक गरीब सिविलियन थे और उन्होंने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए, रकम खर्च की और लिए, तो उनकी इमारत तो गिरा दी गई। बाकी तमाम गैर कानूनी इमारतें जो हैं वो अपनी जगह कायम व दायम हैं और रेगुलराइज हो रही हैं, जबकि जो अमला है सरकारी जो इनको भत्ते और रिश्वतें लेकर रेगुलराइज करता है उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो अगले मरहले के तौर पे अमले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को हुक्म दिया गया और छापे मारे जा रहे हैं। पता नहीं वो किस हद तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको अक्रॉस द बोर्ड अपना कार्रवाई को का तासुर देने के लिए अगला इक़दाम किया कैंटोनमेंट में तामीरात के ख़िलाफ़। और जो ही चीफ जस्टिस साहब ने एक मॉल प्लाज़ा गिराने का हुक्म दिया, अगले रोज़ उस मॉल प्लाज़ा पे वार कॉलेज का बोर्ड लग गया। आए गिराएं, भारी पत्थर समझकर चीफ साहब ने उसको चूम कर ऐसे ही छोड़ दिया जैसे NDMA के चेयरमैन से पहले दिन करोड़ों का हिसाब मांगा और अगला दिन ये बड़े ठंडे मीठे धीमे लहजे में कहा नहीं हमें हिसाब नहीं चाहिए, बस ये बताते हैं रकम खर्च हो गई। उनका जी होगी, अच्छा आगे चलते हैं। तो इसी तरह वार कॉलेज से भी वो आगे निकल आए, क्योंकि वार कॉलेज अभी सिर्फ इमारत का नाम रखा गया था, लेकिन मैसेज ये था कि ये सिर्फ वार कॉलेज ही नहीं हम चलाते बल्कि हमारा काम भी वार करना ही है। चीफ साहब आगे बढ़े और मज़हब की जानिब रुख किया उन्होंने और एक पार्क में बनी हुई मस्जिद पर हमलावर हुए। नाज़रीन, ये मस्जिद गिराने का हुक्म भी जिस सुराख में उंगली दी है वो सुराख भी भीड़ों का छत्ता साबित हुई है। तमाम उलमा ने कमर कस ली है, सफ़बंदी कर ली है, लोगों की जहन साजी का अमल शुरू कर दिया है और लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने एक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट में पहले स्टेप के तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें दलाइल के साथ ये करार दिया गया है कि मस्जिद को गिराना अल्लाह के शायर को गिराने या उन पर हमलावर होने के मुतरादिफ है। आज जो जुमे के खुतबात में से पहले जो अरबी का खुतबे से पहले जो तकरीर होती है उसमें लोगों की जहन साजी करते हुए उलमा ने ये कहा है कि जो कराची की मस्जिद जिसे गिराने का हुक्म दिया गया ये 1982 में तामीर हुई थी और उस वक्त के अमले ने इसको इजाज़त दी थी। उस वक्त के अमला कहाँ था, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अगर ये गैर कानूनी तामीर हो गई है सरकारी ज़मीन पर तो इसको बिल्कुल उसी तरह रेगुलराइज़ किया जाए जैसे बनी गाला महल रेगुलराइज़ किया गया। मौलवी साहब ने बहुत वाशिकाफ अल्फाज में कहा कि अगर बनी गाला का महल रेगुलराइज हो सकता है, आपके बंगले सरकारी ज़मीनों पर बन सकते हैं, तो एक मस्जिद में अगर कोई कानूनी सुकम है तो वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि ये कैसी रियासत है जहाँ मंदिर महफूज है और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, और ये कैसे चीफ जस्टिस हैं जो रियासत मदीना, और ये कैसी रियासत मदीना है जो जहाँ अल्लाह के घर महफूज नहीं है, जहाँ लोगों के घर महफूज नहीं है, जहाँ 50 लाख घरों का वादा किया गया और जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, कमाई से, हक हलाल की कमाई से घर बनाए, उनके घरों से, उनके सरों से छतें छीनी जा रही हैं, जबकि अमीरों के महल रेगुलराइज हो रहे हैं। नाज़रीन, आपस की बात है, आगे चलूँगा तो बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर जायज़ा लिया जाए तो जितने DHS बने हुए हैं, इनमें भी बहुत से कानूनी सख्त मौजूद हैं। DHS इस्लामाबाद ही की ज़मीन जो है उसको पहले घेरा डाल के कब्ज़ा किया गया और फिर CDA को लेटर लिख दिया गया कि हम आपको 200 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से पेमेंट करेंगे, लेकिन वो पेमेंट भी आखिरी रिपोर्ट तक तो नहीं हुई थी। अब आज का आपका पता नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या 200 रुपये फ़ी कनाल रेट बनता है उस ज़मीन का जिसने डेवलप होके करोड़ों रुपए मालियत का होना है। नाज़रीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर DHA गैर कानूनी बने हुए हैं, अगर बनी गाला महल गैर कानूनी बना हुआ है, अगर सरकारी ज़मीनों पर बंगले बने हुए हैं, तो आप मस्जिदें भी कब्ज़े की ज़मीन पर बनाना शुरू कर दें। 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। 2 गलत मिलकर एक सही नहीं होते। ये कहना कि चूँकि वो रेगुलराइज हो गया, मस्जिदों को भी रेगुलराइज करो, और अगर ये रेगुलराइजेशन का सिलसिला चल पड़ा तो फिर ना किसी की ज़मीन महफूज रहेगी, ना कोई जायदाद महफूज रहेगी, ना कोई रकबा महफूज रहेगा। दुरुस्त यही है कि अगर मस्जिद गिरा रहे हो तो फिर पहले बनी गाला महल भी गिराओ, और फिर उससे पहले नस्ल टावर अगर गिराया है तो फिर अपने सरकारी बंगले भी गिराओ, और अगर अपने सरकारी बंगले भी गिरा रहे हो तो उससे पहले जाके DHA के में बने हुए घर जो हैं वो भी मस्मार करो। अगर नेशनल टावर के मकीन बेघर हो सकते हैं तो DHA वाले क्यों नहीं? अगर DHA वाले 200 के बजाय 2 लाख देकर रेगुलराइज हो सकते हैं तो नस्ला टावर वाले क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकते थे? अगर बनी गाला महल 2 लाख देकर रेगुलराइज हो सकता है तो मस्जिद क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकती? सवाल तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर रेगुलराइजेशन का ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर किसी को ये यकीन नहीं होगा कि उसने जो प्लॉट ख़रीद कर रखा हुआ है वो कल साल बाद या 2 साल बाद वहाँ जाए अगर बाहर से आकर, तो वहाँ उसका प्लॉट मौजूद हो, और कोई वहाँ कोई घर, कोई बंगला, कोई सरकारी इमारत, कोई फ़ौजी इमारत तामीर ना हो चुकी हो, जैसे कि हो रही हैं कराची में, बेशुमार हुई रही हैं, और वही ज़्यादा से ज़्यादा कि ठीक है जी रेगुलराइज करा लें। तो नाइंसाफ़ी की ये फ़िज़ा जब बढ़ती चली जाएगी तो फिर एक वक्त आएगा कि तबाही फिर इस कौम का मुकद्दर होगी। दुरुस्त तो यही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले दुरुस्त तो हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्रॉस द बोर्ड होना लाजमी है, वरना फिर वही होगा जो लाल मस्जिद के उलमा ने पूरे मुल्क में न सिर्फ उलमा की सख्तबंदी करा दी है, बल्कि मस्जिदों में आने वाले नमाजियों की जहन साजी भी कर दी गई है, और उन्हें ये बावर कराया गया है कि ये सिर्फ मस्जिदें नहीं हैं, ये अल्लाह के घर हैं, ये शायर इस्लाम है। पहले अल्लाह के बंदों के घर गिराए गए इस रियासत मदीना में, और अब अल्लाह के घर गिराए जा रहे हैं, जबकि यहाँ मंदिर महफूज हैं, मंदिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो ये हम नहीं होने देंगे। इस पर कुछ ही लोग हैं जो आगे से बहस कर सकते हैं या बहस करते हैं या ज़हनी तौर पर सोच कर कह सकते हैं कि मौलवी साहब में के बयान में ये गलती हो रही है, तसी है, लेकिन जो अक्सरियत नमाज़ पढ़ने में आम लोगों की आती है वो मौलवी साहब के इस खिताब से बिल्कुल ज़हनी तौर पर मुतासर भी होते हैं और तैयार नहीं। तो देखते हैं नाज़रीन क्या होने जा रहा है आगे। चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब ने नस्ला टावर की नज़रसानी की दरख्वास्तें तो उठाकर खिड़की से बाहर फेंकनी थी। क्या वो ये जुर्रत कर सकेंगे कि अपने पड़ोस की लाल मस्जिद से आने वाली दरख्वास्त 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, नज़रसानी की दरख्वास्त उठाकर इस तरह फेंक सकें? ये दरख्वास्त जब टेकअप होगी और इस पर जो भी कार्रवाई होगी तो उससे भी आपको आगाह करेंगे, और अगर ये टेकअप नहीं होती, टेकअप करना तो लाजमी होगा, क्योंकि जब एक फ़ैसला और उस पर कोई नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाए तो फ़ैसला तो उस पर अदालत को करना पड़ता है, लिहाजा उस पर कोई ना कोई कार्रवाई और फ़ैसला तो ज़रूर होगा। जो भी होगा उससे हम आपको आगाह करेंगे, और उसके बाद देखते हैं फिर जस्टिस गुलजार अहमद साहब क्या गैर
कानूनी तौर पर या कब्ज़े की ज़मीन पर तामीर शुदा मसाजिद को गिराने या गिरवाने में कामयाब हो पाते हैं, और अगर वो इस काम में कामयाब हो पाते हैं तो क्या वो जाली तौर पर डिक्लेयर किया गया वॉर कॉलेज कराची का उसको भी गिरवा पाते हैं? और क्या वो उन तमाम तामीरात की तरफ, चाहे वो फ़ौजियों ने बनाई हैं या सिविलियंस ने बनाई हैं या मौलवियों ने बनाई हैं, उनको, या वो या बनी गाला का महल है, उनको रेगुलराइजेशन उनकी मनसूख करके या रेगुलराइजेशन से रोक कर उनको गिरवाने की जुर्रत कर पाएंगे या नहीं? अगर तो वो कर पाएंगे तो तारीख़ में उनसे बड़ा उनसे फिर कोई और करार नहीं पाएगा, और अगर वो ये नहीं कर पाते तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए राशिदीन को। रोशन पाकिस्तानी से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।